देखें, इस वक्त जो कराची के अंदर हमारे 74 सिग्नल्स जो हैं वो फंक्शनल हैं, जबकि 60 से ज़्यादा नॉन फंक्शनल हैं। और ये टोटल यानी कि 138 टोटल सिग्नल्स हैं पूरी कराची में। तो मेरा ये ख़्याल है कि कराची में जितना व्हीकल ट्रैफिक है, जितना इधर वॉल्यूम है ट्रैफिक का, उस हिसाब से तो ये आटे में नमक के बराबर है। अगर आप कंपेयर करें इसको किसी भी सिटी से जो कि इसी साइज़ की हो, या इससे छोटी भी इवन जो सिटीज़ हैं उनके अंदर इनकी जो तादाद है वो सैकड़ों में होती है। इवन न्यू दिल्ली है, या हमारा लंदन है, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में तो 13,000 सिग्नल्स हैं, और वो कराची का मतलब एक हिस्सा है न्यूयॉर्क, अगर कंपैरिजन करें हम ट्रैफिक के हवाले से या पॉपुलेशन के हवाले से। सिमिलरली हमारा लंदन जो है उसमें भी हज़ारों सिग्नल्स हैं। हमारे ढाका के अंदर तकरीबन 500 प्लस सिग्नल्स हैं। तो एटलीस्ट जो हमारा जंक्शन रेट है उस हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएं तो दे शुड नॉट बी लेस दैन 2500, 2,500 के करीब सिग्नल्स होने चाहिए, और इस पर वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सफ़र जो करता है वो आवाम करता है। और प्रेशर ट्रैफिक पुलिस के ऊपर बिल्कुल आता है। मैन्युअली आप कितना भी कर लें, लेकिन जब तक इंटेलिजेंट सिग्नलिंग सिस्टम नहीं होगा तो कराची के जो मसाइल हैं वो जो है रिपीटेडली सामने आते रहेंगे। देखें, ट्रैफिक जो है ना एक पूरी एक चेन होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स परोए होते हैं। अल्टीमेटली जो लास्ट लिंक होता है उस चेन का, वो ट्रैफिक पुलिस होती है। लाइक यू हैव टू हैव प्रॉपर रोड्स, उसके पास रोड इंजीनियरिंग हो, सिग्नलिंग सिस्टम हो, लेन मार्किंग हो, ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स हों, स्टॉप लेन्स हों, प्रॉपर जो है ना मार्किंग्स हों, रोड लिमिट्स में जो स्पीड लिमिट्स हैं उनके जो है ना बोर्ड्स हों। अब उसके बाद आ जाता है पुलिस का इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेशन फ़ेज़। तो उसमें हमारा रोल जो हो जाता है ना बहुत ही लिमिटेड होता है। जब आपके पास एक ट्रैफिक का हुजूम आ जाए और मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद के ऊपर आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम रह जाते हैं। ऑन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो शहर के अंदर 3 से 4 जो है ना प्रोटेस्ट और डेमॉन्स्ट्रेशन ऑन डेली बेसिस ऑन एवरेज होते हैं, और उसका इम्पेक्ट ट्रैफिक पे आता है। ट्रैफिक एक ऑर्गेनिक किस्म का एक जो है ना मूवमेंट होती है ट्रैफिक की। अगर एक जगह पे भी वो स्टक हो जाए तो उसका बैक जो इफ़ेक्ट आता है, पीछे थ्रस्ट, वो ऑल द वे जो है ना किलोमीटर्स तक आता है। और ख़ास तौर पे कराची में जब ऑफ टाइम होता है, या अफ्तारी से पहले का टाइम आजकल, या वैसे आम दिनों में छुट्टी के टाइम के बाद 5 से 7 8, तो 2-3 घंटे होते हैं जिसके अंदर ये पूरे ट्रैफिक में अगर कहीं पे भी ब्लॉकेड आए तो पूरा ट्रैफिक का फ़्लो मुतासर होता है। तो इश्यूज़ तो हैं। फिर उसके साथ साथ हैवी व्हीकल के अपने इश्यूज़ हैं, उनकी फ़िटनेस का मसला है, फिर उनके ड्राइवर्स का मसला है, मैकेनिकल फेलियर्स हो रहे हैं। तो ये तो फिर पूरा एक मरबूत सिस्टम जो है ना हमें इन प्लेस करना होगा, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दिस चेन जो लिंक होगा इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, इन्फोर्समेंट के हवाले से, तो वो फिर ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर रहा होगा। देखें, जब ऑटोमेशन नहीं होगी तो नेचुरली फिर आपको मैन्युअली काम करना पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब से तो नफरी बहुत कम है। लाइक हमारे 5,000 के करीब टोटल नफरी है पूरे कराची के अंदर। तो ये बहुत काफ़ी है, लेकिन उस सूरत में जब आपके पास ऑटोमेशन हो, आपकी ANPR चलानिंग सिस्टम हो, आपकी गाड़ियाँ मूविंग वायलेशन डिटेक्ट कर रहे हो आपके कैमरे, तो फिर तो ठीक है, क्योंकि फिर आपको ज़रूरत नहीं होती है, फिर आपको पेट्रोल कार्स चाहिए होती हैं। लेकिन जब आपने सिग्नल भी खुद चलाने हाथ से, और लोगों को रोड्स पर दोनों हाथों से रोकना भी है, और रोड डिसिप्लिन आपके सामने है। कराची मैं कोई बाहर से नहीं आया, मैं भी कराची से ही हूँ। तो कराची में आप देखें, लेन डिसिप्लिन हो, या स्टॉप लाइन का डिसिप्लिन हो, या ज़ीब्रा क्रॉसिंग की सैंक्टिटी हो, आपको कहीं भी नज़र नहीं आती है। तो ये फिर आपको मैन्युअली पुश करके हमारे ऑफिसर्स करवा रहे होते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में आवाम का भी हमें साथ चाहिए होगा। आपको भी एक रोड्स के ऊपर एटलीस्ट सिविलिटी शो करनी होगी। देखिए, हमारे पास अगर तो बिल्कुल ही मैन्युअली काम चलाना है तो फिर तो 15 से 20,000 बंदे लाजमी हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब वो दौर नहीं है कि आप फिज़िकली रोड्स पर ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हो। आप दुबई चले जाएं,
या आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पे आपको रोड पे तो कोई बंदा नज़र नहीं आता, बहुत ही कम होता है, शाज़ो नादिर। या मोटरवे पे चले जाएं कि आपको हर जगह पे मोटरवे की नफरी जो है डिप्लॉयड नज़र नहीं आएगी। वो गाड़ियों में होते हैं, पेट्रोल कर रहे होते हैं, उनके मैकेनिज़म्स हैं, वो वायलेशंस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। आपके जो टिकटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटेड होता है। तो अगर वो चीज़ आ जाए तो 5,000 भी बहुत है। जी हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हर चीज़ मैनुअल हो रही है, चालान भी मैनुअली बंदा करता है। एक बंदे की कैपेसिटी कितनी होगी दिन में चालान करने की? 10-12। अब यही चीज़ लाहौर में आप देखें, डेली बेसिस पर 17,000 16,000 सिस्टम चालान कर रहा होता है। कराची में अगर हम बहुत ज़्यादा भी इन्फोर्समेंट के ऊपर ज़ोर दें तो मैक्सिमम 4,000 5,000 मैनुअली हो सकते हैं चालान। बहुत ज़्यादा हो जाएगा 6,000 हो जाएंगे। लेकिन जब हम ऑटोमेटेड टिकटिंग सिस्टम पर जाएंगे तो ये 20,000 तक भी चली जाएगी फिगर। लोगों में डिसिप्लिन आएगा, लोगों को खौफ होगा, उनको एक एविडेंस की बुनियाद के ऊपर उनको चीज़ें जो है ना उनके हाथों में मिलेंगी, तो नेचुरली दे विल हैव टू पे द फाइन। देखें, ये भी बड़ा होलसम इसका सलूशन है। एक दफ़ा से एक डंपर को हम अगर ठीक कर दें तो उससे नहीं होगा। ये एक पूरा जो है ना 3,500 से 4,000 डंपर्स कराची के अंदर चल रहे हैं। इसी तरह 5 से 6,000 टैंकर्स हैं जो पानी के, वो कराची में चल रहे हैं। ऑन द होल ये मतलब 9-10 हज़ार हो जाते हैं। तो हमने एक तो इनके अंदर जो डैश कैम्स हैं वो आते ही इनिशिएटिव मैंने लिया था, गवर्नमेंट ने लिया था हमारे थ्रू, तो हमने जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ईद के बाद उसके ऊपर सख्ती भी होगी। सिमिलरली इनके अंदर ट्रैकर्स को इंस्टॉल करवाना है, और ट्रैकर्स एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाएंगे तो देन वी विल हैव द पिक्चर कि कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड में कराची में चल रही है। तो मेन जो है ना वो दो मसले हैं इनके, एक है ओवरलोडिंग और एक है ओवर स्पीडिंग। तो ओवर स्पीडिंग का मसला तो ट्रैकर के कंट्रोल से हल हो जाएगा। ओवरलोडिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई ऐसे मूविंग वेइंग स्टेशन सेंसर्स की जो टेक्नोलॉजी है उसको उसके थ्रू जो है ना लगाने पड़ेंगे कि जिससे चलते हुए गाड़ियों की वेट का हमें पता लग सके, और फिर वो देन एंड देयर चालान हो। जब एक दफ़ा हैवी चालान होंगे इनके तो इनको प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन नज़र नहीं आएगा, तो नेचुरली दे विल कम डाउन टू द लीगल लिमिट्स ऑफ लोड।